अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल सुब्हानहु व तआला क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत में दो घर बनाए हैं जो अब भी तैयार हैं और क़यामत के दिन इन घरों में लोगों का दाखिला होगा जो जिस घर का मुस्तहिक़ होगा। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नह व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। एक गिरोह जन्नत में जाएगा, दूसरा जहन्नम में जाएगा। जन्नत और जहन्नम ये दो ही ठिकाने हैं जो क़यामत के दिन होंगे। तीसरा एक ठिकाना आरज़ी जहां असहाबुल आराफ रखे जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर निकलेंगे, ना वो जन्नत के काबिल होंगे ना जहन्नम के। तो ये एक ठिकाना जन्नत के करीब उनके लिए तैयार होगा और वो दुआएं करते रहेंगे। उनको वहां जन्नत की नेमतें कुछ ना कुछ पहुंचेंगी, दुआएं करते रहेंगे। फिर आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। जन्नत अल्लाह ताला की रहमत है और जहन्नम जो अल्लाह ताला का अज़ाब है, लेकिन उसकी कमाल हिकमत और कमाल अदल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की वसअत इस बात से वाज़ेह होती है कि उसने हमें जहन्नम से बचाव इख्तियार करने की तदाबीर और वसाइल अता फरमा दी। एक ठिकाना अपने अज़ाब वाला बनाया ज़रूर है, मगर बचाव के रास्ते भी बयान फरमा दिए। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा तरक्तु मिन शैइन युक़र्रिबुकुम मिनल जन्नह इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बिही व मा तरक्तु मिन शैइन युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बिही। हर वो अमल जो तुम्हें जन्नत में पहुंचा सकता है वो मैंने बयान कर दिया, और हर वो अमल जो तुम्हें जहन्नम से बचा सकता है वो भी मैंने बयान कर दिया। हमें क्या चाहिए? जन्नत और जहन्नम से बचाओ। तो इसकी पूरी तदाबीर, पूरे वसाइल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। अब अगर वाक़अतन जन्नत चाहिए और जहन्नम से बचाव चाहिए तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात और आपके फरामीन को अपनाना पड़ेगा। इनसे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो लोग बहुत ही बदनसीब हैं जो उम्रें गुजर जाने के बावजूद अपनी बरादरी, अपने बाप दादा, आबा अजदाद और पीरों मुर्शिदों को पकड़ के बैठे हुए हैं। ये सोचते नहीं कि इमामुल अंबिया ने क्या फरमा दिया कि जन्नत में पहुंचाने वाले सारे उमूर मैंने बयान किया, किसी और ने नहीं, और जहन्नम से बचाने वाले सारे उमूर मैंने बयान कर दी, किसी और ने नहीं। तो किसी और का दामन थामने की गुंजाइश है? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और जो कुछ आपने बता दिया उसे थाम लिया जाए।
वो एक पूरा प्रोग्राम है, एक जामे प्रोग्राम है। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम से बचाओ और जन्नत के हुसूल की तदाबीर, प्रोग्राम और वसाइल बयान फरमा दिए, जो उसकी वसी रहमत की दलील। ये माह सयाम है, रमज़ान का महीना, और ये एक बड़ा कवी वसीला है जहन्नम से बचाव का और जन्नत के दाखिले का। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्ना लिल्लाहि उतक़ा, रमज़ान में कुछ बंदे हैं अल्लाह ताला के उतक़ा बन जाते हैं। उतक़ा जमा का सीगा है, इसका वाहिद अतीक। अतीक उस शख्स को बोलते हैं जिसकी गर्दन किसी बंधन में जकड़ी हो और बिल आखिर उसे आज़ादी मिल जाए। आज़ाद करदा, गुलाम है, आज़ाद कर दिया जाए, वो अतीक। यहां अतीक का माना यह है कि वो लोग जिनकी गर्दनें जहन्नम में जकड़ी हुई थी, जो अपने साबिक़ा आमाल की बिना पर जहन्नमी करार पा चुके थे, मगर रमज़ान में उन्होंने ऐसा अल्लाह को राज़ी कर लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। तो ये उतक़ा रमज़ान में बनते हैं। दो हदीसें आगे दो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हैं। एक हदीस में ये अल्फाज हैं कि ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैल, उतक़ा का सिलसिला हर रात जारी होता है। जब रात शुरू होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले सादिर होना शुरू होते हैं कि आज फला बंदा अतीक है, फला बंदा अतीक है, फला बंदे की गर्दन जहन्नम से आज़ाद कर दी गई। तो ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला, ये आज़ादी का सिलसिला हर रात जारी रहता है। और एक हदीस के अल्फाज हैं कि इंद कुल्लि फ़ित्रिन, हर इफ्तार के वक्त, जिसका माना यह है कि ये आज़ादी का सिलसिला इफ्तार से शुरू होता है और रात भर कायम रहता है, रात भर जारी रहता है। अल्लाह ताला के फैसले नाफिज होते हैं, जारी होते हैं जहन्नम से, आज़ादी के ताल्लुक से, कि आज हमने फलां बंदे को आज़ाद कर दिया, फलां बंदे को आज़ाद कर दिया। ये सआदत पूरा महीना कायम रहती है और जारी रहती है। सबसे पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उतक़ा बंदों में शामिल फरमाए। गुनाहगार हैं और मासियतों से लिथड़े हुए हैं। इलाहुल आलमीन, तेरी रहमत की वुसअत जो है उससे ना उम्मीद नहीं, मायूस नहीं। हमें भी इस माह मुबारक में, इस माह मुबारक की बरकत से अपने उतक़ा बंदों में शामिल फरमा दे। इन गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दे। तेरे सामने ये सारे बंदे सवाली बने बैठे हैं। इलाहुल आलमीन, ये अज़ाब नाकाबिले बर्दाश्त है, अपने इन बंदों को जहन्नम से बचा ले और रिहाई और आज़ादी अता फरमा। इस मुख्तसर से वक्त में ये बताना है कि ये कैसे ये सआदत हासिल हो सकती है जहन्नम से आज़ादी की। हम क्या करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम फरमा ले और हमसे राज़ी हो जाए और हमें इन्हीं बंदों में शामिल फरमा ले। इसके लिए क्या करना होगा? माह सयाम है, रमज़ान का महीना है और अपनी तमाम तर बरक़ात के साथ मौजूद है। अय्याम मअदूदात, वैसे ही ये गिनती के चंद दिन हैं और वैसे भी आधा महीना तकरीबन गुजर चुका है और बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए एक पल भी काफी। वो ज़ात अरहमुर राहिमीन एक लम्हे में बंदे से राज़ी हो सकता है। तो बंदे को देखता है, अगर इसकी आंखों से नदामत के आंसू जारी हो जाए और अपनी साबिक़ा रविश पर पशेमान हो, शर्मिंदा हो, और अल्लाह बंदे के दिलों में झांकता है
और वाकई दिलों में ये नदामत मौजूद है और शर्मिंदगी मौजूद है और बंदा सच्चे दिल से ताइब हो रहा है तो अल्लाह ताला फौरन सुलह कर देता है, फौरन राजी हो जाता है और फौरन उस बंदे को अपनी रहमत से ढांप लेता है। वो जो वाकया जिस शख्स ने अपने बच्चों को वसीयत की थी जला देने की, बड़ा मालदार शख्स था, जब मौत का वक्त आ गया तो उसके बेटे उसकी चारपाई के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। पूछता है कि कई कुन्तु अबल्लकुम, मैं तुम्हारा कैसा बाप था? बच्चों ने कहा बहुत बेहतरीन, हमें अच्छा पाला पोसा और हमारी तरबियत की, कफालत की, बहुत बेहतरीन बात था। तो मेरे बेटो मेरी एक वसीयत नाफिज कर दो? जी जरूर कर दे। कहा कि इदा अना मित्तु फहर्रिकूनी, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, मुझे जला देना। सुम्मा तहक़ूनी, और इतना जलाना कि मेरा जिस्म राख बन जाए, एक पाउडर बन जाए। और फिर किसी ऐसे दिन का इंतजार करना जिस दिन बड़ी तेज आंधी हो और मेरी इस राख को आधा समुद्र में बहा देना और आधा हवाओं के सुपुर्द कर देना, ताकि ये राख का एक एक जर्रा जमीन पर फैल जाए। और अल्लाह ताला मुझे अपने सामने खड़ा ना कर सके। अगर अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा कर लिया, लयुअद्दिबन्नी अज़ाबन शदीदा, लयुअद्दिबन्नी अज़ाबन मा अज़्ज़ब बिहा अहद मिनल आलमीन, तो अल्लाह मुझे ऐसा अज़ाब देगा कि ऐसा अज़ाब अल्लाह ताला दुनिया में किसी और को नहीं देगा। मुझे उस अज़ाब का डर है। ये खशियत उस बंदे के दिल में आ गई, मर गया और उसके बेटों ने उसकी वसीयत को नाफिज कर दिया। उसकी राख समुद्र की लहरों के सुपुर्द हो गई और आंधियों में उड़ा दी गई। अल्लाह ताला कुन फयकुन, वो तो एक अमर करता है। उसने दरियाओं को हुक्म दिया और हवाओं को हुक्म दिया, एक एक जर्रा जमा होकर वो बंदा दोबारा तैयार हो अल्लाह के सामने खड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा हमलका अला मा सनअत, मेरे बंदे ये क्या करके आए? तुम्हें इस वसीयत पर किस चीज ने उभारा? उसकी जुबान से एक जुमला निकलेगा कि खशियतों का यार, या अल्लाह तेरी खशियत, तेरे खौफ। आगे हदीस के अल्फाज आप जानते हैं क्या है? फतलक़ाहु बिर्रहमा, जैसे ही उसने कहा या अल्लाह तेरे खौफ ने, तेरी खशियत ने, उसी वक्त अल्लाह की रहमत ने उसे ढांप लिया। कोई देर नहीं, मेरा बंदा मुझसे डर गया, इसके दिल में मेरी खशियत। हालांकि जो उसकी वसीयत थी वो कई हवालों से गलत थी। मैयत को जलाना नाजायज, उसकी वसीयत नाजायज थी। और फिर उसका ये समझना कि अल्लाह ताला इस तरह मुझे जमा नहीं कर सकता। अगर मेरी राख समुद्रों में बहा दी गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन जर्रों को दोबारा जमा करने पर कादिर नहीं है। अल्लाह की कुदरत में शक, ये तो कुफर। मगर चूंकि उसको इल्म नहीं था, जाहिल था, अल्लाह ने उसके जहल को बतौर उज़्र की जो है वो कबूल कर लिया और ये देखा कि बंदे के दिल में मेरी खशियत है, मेरा खौफ है। जो ही उसने अल्लाह की खशियत का नाम लिया तो अल्लाह की रहमत उसको ढांप लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे 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 बंदों को किस तरह बख्श देता है और उनसे राजी हो जाता है और अपनी मोहब्बत के फैसले फरमा लेता है। तो अगरचे ये आधा महीना बाकी है, मगर परवरदिगार बहुत जल्द बंदे से खुश हो जाता है। बस वो बंदे के आंखों से नदामत के आंसू देखता है, बंदा नादिम है, शर्मिंदा है। फिर चाहे वो 100 अफराद का कातिल क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने बख्शा है, वाकयात मौजूद है। तो पहली ये बात है कि ये यकीन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। यानी हम कैसे इस माह मुबारक में
उतका बंदों में शामिल हो सकते हैं। नंबर एक, पुख्ता यकीन, कोई शख्स नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी जो है ये मासियत ही नहीं, कुफर भी है। कोई शख्स ये ना सोचे कि मैं कैसे उतका बंदों में शामिल हो सकता हूं, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, ये सआदत मुझे कहां मिल सकती है। हर किसी ना सोचे। एक हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ, जो गुमान मेरे साथ वो कायम करेगा मैं उसके साथ। अगर उसका गुमान ये है कि मैं अरहमुर राहिमीन, बख्शने वाला, रहम करने वाला, ये उसका गुमान, तो मैं उसको बख्शूंगा और रहम कर दूंगा। और अगर उसका गुमान कुनूतियत का है, मायूस है, मेरे लिए बख्शिश कहां, मेरे लिए जन्नत कहां, मैं उतका बंदों में कहां शरीक हो सकता हूं, शामिल हो सकता हूं, तो ठीक है मैं तेरे गुमान के साथ। लिहाजा जो पहला मामला है वो खालिक के कायनात की रहमत जो है उसकी वुसअत पर यकीन, अपने बारे में नाउमीदी ना हो। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है, और जिसने खुद बताया कि मैं अरहमुर राहिमीन, वो बताता है कि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, और ये दोनों मुबालगे के सीगे। रहमान का माना बहुत मेहरबानी करने वाला, रहीम का माना बहुत रहम करने वाला। ये तारुफ उसने खुद कराया। हमारा इस पर ईमान भी हो और यकीन भी हो कि हम भी खालिक के कायनात की रहमत के मुस्तहिक बन सकते हैं। अल्लाह ताला बनाएगा, उसकी रहमत की कैफियत तो नहीं है कोई, लेकिन सही बुखारी की एक हदीस है, एक जंगी कैदियों में एक औरत थी जिसका बच्चा खो गया, उसे वो ढूंढ रही बड़ी बेकरारी के साथ। इमामुल अंबिया उसकी बेकरारी को देख रहे हैं, सहाबा भी देख रहे हैं। मुशरिक औरत थी। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके को गनीमत जाना और सहाबा को एक इल्म दी। सहाबा से पूछा, अतरौनहा तारिहतन वलदहा फिन्नार, तुम क्या समझते हो ये औरत अपने बच्चे को अगर पाले तो अपने हाथों से आग में डाल देगी? सहाबा ने कहा नहीं, इसकी आप बेकरारी देखें, इसकी ममता आप देखें, ये कैसे अपने बच्चे को आग में डाल दे। फरमाया कि अल्लाहु अरहमु लिइबादिही मिन हादिही लिवलदिहा, जो शफकत और प्यार और मोहब्बत इस औरत के दिल में अपने बच्चे से है, उससे कहीं ज्यादा प्यार अल्लाह ताला को अपने बंदों से। इस प्यार पर, इस मोहब्बत पर यकीन, माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, तेरा रब गफूर भी है और ज़ुर रहमा भी। गफूर का माना गुनाहगारों को बख्शता, गुनाहगारों को माफ करता, और ज़ुर रहमा का माना माफ करके प्यार करता। ये तो इंसान है ना, अगर कोई जुर्म कर दिया तो इंसान माफ नहीं करते। माफ करेंगे तो शर्तें लगाएंगे कि सबके सामने मेरे पांव पकड़ के माफी मांगे, और माफी मांगने के बाद अपना चेहरा मुझसे दूर कर, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये शर्तें वहां नहीं, मेरे बंदे छुप कर तौबा कर, सबके सामने तौबा करना जरूरी नहीं। रात के अंधेरों में, रात की तन्हाइयों में आंसू बहा ले, नदामत की, छुप के तौबा कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा, और माफ करने के बाद छोड़ूंगा नहीं, ठुकराऊंगा नहीं, बल्कि ज़ुर रहमा, अपनी रहमत फरमाऊंगा, प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा। वहुवल गफूरुल वदूद, अल्लाह बख्शता है और बख्शने के बाद मोहब्बत करता है। इस पर यकीन हो, शक व शुबा न हो, ऐसा ज़न और गुमान न हो जो उसकी रहमत के मुनाफी। इस पर यकीन। दूसरी बात यह है
जिस जन्नत का दाखिला चाहिए, उस जन्नत की जो तलब की हिर्स है वो इंतहाई जवान ताकतवर हिर्स, गाफिल नहीं, दिल के अंदर शौक भरा हुआ जन्नत के दाखिले, जिसका तकादा ये है कि कोई ऐसा वक्त आ जाए जिसमें जन्नत के दाखिले की दावत है, उसमें दाखिल। आजकल रमजान का महीना, कोई भाई खड़ा हो गया कि मेरा एक इदारा है या मैं खुद मुस्तहिक हूं, तो फौरन तावन करो, एक जन्नत के रास्ते की पेशकश आपके सामने। ये जन्नत की तलब का शौक, जन्नत के दाखिले का शौक, ये रग़बत और हिर्स, नेकी के इस मौके को खोने की कोशिश न करो। ये तलब जवान जनाब अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की एक मजलिस कायम, एक शख्स आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाग में एक दीवार खींचना चाहता हूं और दीवार इस तरह आ रही है कि एक अजनबी शख्स का दरख्त उसमें शामिल हो। मैंने उससे कहा, ये दरख्त मुझे दे दो या बेच दो, मगर वो तैयार नहीं हो। आप सिफारिश कर दीजिए, ये मेरी जरूरत है। उसको आपने बुला लिया और कहा, तुम्हारे भाई का मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये दरख्त इसको हिबा कर दो, मगर वो तैयार ना हो सका कि इस दरख्त पर मेरे कुंबे की कफालत का इंतजाम। फरमाया कि इसको बेच दो, इस पर भी आमादा ना हो। फरमाया कि ये दरख्त दे दो, मैं तुमसे जन्नत के एक दरख्त का वादा करता हूं। इस पर भी तैयार था। एक सहाबी जिसका नाम साबित इब्न दहदा, अबू दहदा उसकी कुनियत, वही बातें सुन रहा था। चुपके से नबी अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर ये दरख्त मैं खरीद लूं और इसको हिबा कर दूं तो ये बशारत मेरे लिए भी है? फरमाया, तेरे लिए भी। उसको बंदे को उठा के ले गया जिसका दरख्त था और कहा, ये मेरा बाग है, इसमें 600 दरख्त खजूरों के और बीच में नहरें जारी, बेहतरीन एक बाग है, ये सारा ले लो और अपना दरख्त मुझे दे, ये सौदा कर लो। वो बड़ा हैरान परेशान और बड़ा खुश भी कि ये इतना कीमती सौदा वो उसने कर लिया। बाग उसको दे दिया, दरख्त उससे खरीद लिया। उस मजलिस में दोबारा आ गया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं ये दरख्त खरीद चुका हूं और मैं ये दरख्त जन्नत के दरख्त के इवज इसको हिबा कर दिया। हिबा कर दिया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर बहुत खुश हुए और आपकी जुबान पर ये जुमले थे, ये सही बुखारी में ये जुमले, कि कम मिन इज़्क़िन मुअल्लक़िन लबि दहदाहि फिल जन्नह, कितने ही खोशे फलों के जन्नत में लटक रहे, उन पर अबू दहदा का नाम है। कितने ही गुच्छे फलों के लटक रहे। आपने 3 बार ये बात, कम मिन इज़्क़िन मुअल्लक़िन लबि दहदाहि फिल जन्नह। और अबू दहदा फिर वहां से उठा और अपने बाग की तरफ चला गया। अंदर उसकी बीवी बच्चे थे, उनको आवाज देकर बाहर ही बाहर, अंदर दाखिल नहीं हुए कि अपना बाग देखकर कहीं तबीयत ललचा न जाए। बीवी बच्चे बाहर आ गए। बीवी ने पूछा, क्या मांगा? कहा, हमने ये बाग बेच दिया। अबू दहदा, अभी तो बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया था, अब जब तैयार हो गया तो आपने बेच दिया? हाँ, हमने बेच दिया। कितनी कीमत के इवज? फरमाया कि जन्नत के एक दरख्त के इवज, जन्नत के एक दरख्त के इवज। अल्लाह। बीवी भी तो उस दौर की थी, नबी अलैहिस्सलाम की सहाबिया, परेशान नहीं हुए, को अवेला नहीं किया, बल्कि रबिहल बैअ। अबू दहदा बड़ा कामयाब सौदा मार के नफा बख्श तिजारत करके आया और ये कहकर बाहर आया। यह है जन्नत का शौक, जन्नत की तलब। जन्नत की बातें हो रही
चुनाचे इस तिजारत के लिए तैयार हो, अपना सारा बाग दे दिया कि जन्नत में एक दरख्त मिल जाए खजूर। ये एक तलब और शौक की अलामत। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने शागिर्द अता, बहुत बड़े ताबई थे, अता बिन अबी रबाह, उनके साथ बैठे हुए थे। अचानक एक औरत देखी, स्याह रंग। जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि अला उरीका इमराअतन मिन निसाए अहलिल जन्नह, क्या अता तुझे एक जन्नती औरत दिखाऊं, इस जमीन की पुष्ट पर चल रही लेकिन जन्नती। अर्ज किया कि जी हमें दिखाइए। फरमाया कि ये औरत जन्नती, ये स्याह फाम औरत जन्नती। पूछा आपको कैसे? ये तो खबरें आसमान से आती, कौन जन्नती और कौन नहीं। आपके पास क्या दलील है, क्या इल्म है आपके पास? और वाक़ियतन कोई भी हस्ती हो, कोई बात कहे तो उससे उसकी दलील पूछो। हमको मुक़ल्लिद नहीं, ये दीन तकलीद का नाम नहीं कि सर झुका के बैठ जाओ जैसे कोई बात कर रहे जैसे अल्लाह की वही उतर नहीं। इसकी दलील दीजिए। आपको कैसे पता चला कि जन्नत? फरमाया कि उस मजलिस में मौजूद ये खातून अल्लाह के पैगंबर के पास आई और आकर अपनी एक बीमारी का जिक्र, इन्नी उसरा या रसूल अल्लाह, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते, दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे, शिफा दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअति दअउतु लक व इन शिअति सबरति वलकिल जन्नह। ऐ खातून, अगर तुम चाहो मैं दुआ कर दूं तो ये अल्लाह ताला सेहत दे देगा, तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन शिअति सबरति, और अगर चाहो तो सब्र कर, वलकिल जन्नह, मैं तुमसे जन्नत का वायदा करता हूं, तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं अगर सब्र कर। वो औरत हकी कि एक मर्ज और बात कहां से कहां पहुंच गई, जन्नत तक बात पहुंच गई। कहा कि आप दुआ ना कीजिए, मैं सब्र करूं, सब्र करूं। उठते उठते ये बात की कि इन्नी तकश्शुफ, बाद दौरा पड़ता है तो मैं बेलिबास हो जाता हूं, कपड़े उतर जाते हैं। बस ये दुआ करने का अल्लाह ताला मेरे सतर की हिफाजत, अल्लाह ताला मुझे ब्रहनगी से बचाए। ये दुआ आपने फरमाई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि इस औरत को हम उस वक्त देख रहे, अपनी बीमारी से लड़ रही, बड़े शदीद दौरे पड़ते, मगर सब्र, जन्नत का इश्तियाक, जन्नत का शौक, जन्नत के हिर्स और तलब, उस वादे पर कायम, कभी बेसब्री नहीं की, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, उस वादे पर कायम। तो ये जन्नत के मुश्ताकीन हैं, सच्चे मुश्ताक। अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर वाकईत जहन्नम से आजादी और जन्नत की तरफ की रग़बत है तो फिर ये शौक हमारे दिलों में इसी तरह घर करे। जैसे सहाबा की सीरतें हमारे सामने, अल्लाह के प्यारे पैगंबर का किरदार हमारे सामने, कि हम भी जन्नत के शौक में ऐसे घिर जाएं कि कोई प्रोग्राम सामने आए जन्नत का, जन्नत के हुसूल का, उसमें शामिल होने की कोशिश, अपनी बसात के वक्त, अपनी ताकत के वक्त, और ये हिर्स अपने शबाब पर। सही बुखारी की एक हदीस ज़हन में आ गई, ये उकाशा बिन महसन का जो कौल मशहूर हदीस है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने 70,000 अफराद का जिक्र किया जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला उनका हिसाब नहीं लेगा, ना उनको अज़ाब देगा, वो जन्नती बिला हिसाब जन्नत। 70,000। ये सही बुखारी की और जामे तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इस तादाद को बढ़ा दे। आपका अल्लाह से मैंने दुआ की कि या अल्लाह इस तादाद में इजाफा कर। फज़ादनी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और इस तादाद को बढ़ा दिया। फरमाया कि जो 70,000 इनमें से हर शख्स के साथ 70,000 और देते,
उनका उन्हें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल, बिला हिसाब। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 70,000 अफराद की सिफात बयान, 4 सिफात। हदीस पूरी हो गई तो एक सहाबी फौरन खड़ा हो गया, उकाशा बिन हिसन, और कहा कि या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह से दुआ कर दी कि अल्लाह ताला मुझे इनमें शामिल कर दे। देखिए जन्नत का जिक्र और सहाबी की जुस्तजू, शौक और रग़बत, फौरन अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर कि अल्लाह ताला मुझे भी इनमें शामिल कर। फरमाया कि अंत मिनहुम, उकाशा तुम इनमें शामिल हो चुके, खुशखबरी मिल गई, तुम इनमें शामिल हो। एक और साहबी ने कहा मेरे लिए भी दुआ कर दी। फरमाया कि सबक़ा का ब्याह उकाशा, उकाशा सबकत ले गया, आज उकाशा बादी जीत गया। आपने दरवाजा बंद कर दिया। आप सोचे, गौर करें, एक ही मजलिस है, दोनों साहबी, दोनों की एक ही तलब। उकाशा के लिए तलब कबूल हो गई, दूसरे शख्स की नहीं हुई। वजह क्या है? वजह ये कुछ मजलिस में जो लोग मौजूद थे उनमें उस वक्त जो सबसे बड़ी हिर्स थी जन्नत की और एक शौक था, वो उकाशा के दिल। अल्लाह ताला ने उसे इस आदत के लिए चुन लिया, उनके दिल में ये शौक, लिहाजा उसकी बात कबूल हो गई, वो जन्नत की बशारत में। तो ये दलील है जन्नत की जो हिर्स है और शौक है, उस शौक का बड़ा हुआ, उस शौक का जवान होना जो उकाशा के दिल में था। इतना अजीम शौक था कि उसकी बशारत मिल गई। उसके चलने बाद दूसरे शख्स का वही सवाल वो रद्द हो गया। तो ये जो तलब की सच्चाई और जन्नत के हुसूल का शौक और हिर्स और ख्वाहिश हमेशा दिल में बेदार रहता है, हमेशा। जिसकी अलामत यह है कि कोई रास्ता आपके सामने आ जाए जन्नत पे चलने का, जन्नत की तलब का, उसको इख्तियार कर, अल्लाह की रिज़ा, उसमें कूद पड़ो। ये आपके हिर्स की गम्मादी का, आपके शौक की दलील हो। तो ये दो बातें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का यकीन, उसकी मग़फ़िरत का यकीन, और जो उसके फायदे हैं उनको सच्चा जानना, और जन्नत की तलब का शौक, ये हिर्स जवान। एक मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मन ली वाहिदन अज़मन लहुल जन्नह, कौन है जो मुझे एक चीज की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता। अल्लाह, जन्नत की जमानत। अबू ज़र ग़िफ़ारी फौरन तैयार। ये शौक, वो जमानत कुछ भी हो सकती, जान की कुर्बानी भी हो सकती, माल की कुर्बानी भी हो सकती। मैं तैयार हूं, जो चाहो जमानत दे, मैं तैयार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसअल इन्नास शैया, कभी लोगों से सवाल ना करना, लोगों के सामने हाथ ना फैलाना। इस पर कायम रहो, जिंदगी भर कायम रहो। इस पर कायम रहोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। तो ये जन्नत की तलब का शौक जो सहाबा किराम में इस तरह कूट कूट के भरा हुआ। तो ये दिन जो है जहन्नम से आजादी के और जन्नत के दाखिले के, इनके लिए ये दो बुनियादें पहले खड़ी कर रही। एक उसकी रहमत की उम्मीद, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है हदीस कुदसी, अना इंद ज़न्न अब्दी भी, मैं अपने बारे में अपने बंदे के गुमान के साथ। कोई शख्स ये ना सोचे कि भला मैं इनमें कैसे शामिल हो सकता, मेरी गर्दन जहन्नम से कैसे आजाद हो सकती, ये ना सोचे। अल्लाह ताला का खौफ, उसकी रहमत की उम्मीद हमेशा बरकरार रहे। वसी रहमत, कोई उसका किनारा नहीं, कोई उसकी हद नहीं। ये शौक हमेशा कायम रहे। और फिर तलब जन्नत का शौक जो है
हमेशा बरकरार रहे। और उसके बाद ये माह सियाम रमजान का माह, इसमें क्या करना है? इसमें कोई लंबी चौड़ी टकरे नहीं मारनी, कोई मुजाहदे नहीं करना, वही करना है जो अल्लाह के पैगंबर करते हैं। सुन्नत रसूल से बढ़कर कोई चीज सादत और आफियत की बुनियाद नहीं। क्या करना है? जो अल्लाह के पैगंबर करते हैं। अल्लाह के पैगंबर क्या करते हैं? रोजा। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे फर्ज कर दिए गए, इस फर्ज को अदा कर। ठीक है, रोजा रख लिया, सहरी हो, अब क्या कर? अब ये अपने आप को बाबर कराओ कि ये रोजा सिर्फ पेट का नहीं है, फाका कशी रोजे का नाम नहीं। रोजा जिस्म के सारे आधा, आंखों का, कानों का, हाथों का, पांव का, जुबान का, सारे आधा का रोजा। ये बात नोट कर लो, ये आजा तुम्हारे हैं मगर तुम इनके मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। तुम इनके अमीन हो, अमानतदार। जैसे खजाने का कोई अमीन होता है, अपनी मर्जी से खजाने का वो एक पैसा खर्च नहीं कर सकता जब तक मालिक का ऑर्डर नहीं। इन आदा का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत। तुम इन आदा के अमीन हो, अमीन बनाए गए, ये आदा तुम्हारे सुपुर्द किए गए कि इन आदा को इस्तेमाल करो कैसे? जैसे अल्लाह चाहता। अब ये सारे आदा जो हैं रोजे में शरीक होने चाहिए। आंखों का रोजा, कानों का रोजा, जुबान का रोजा, हाथों पांव का रोजा। आंखों का रोजा क्या है? इन आंखों से ऐसी कोई चीज ना देखी जिसके देखने में अल्लाह की नाराजगी। आंखों को झुका लो, आंखों को झुका लो, कोई ऐसी चीज ना जिससे अल्लाह नाराज है। आज एक बुत को पूजा जा रहा है और वो टीवी, तस्वीर और टीवी और एक साजिश के तहत लोगों को टीवी के जरिए इबादत से, अल्लाह के जिक्र से और कुरान की तिलावत से दूर किया। घंटों मुश्तमिल प्रोग्राम पेश किए जा रहे, हर चैनल पेश कर रहे और लोग उसको देखते हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हैं, कुरान पाक की तिलावत से दूर हैं। ये रोजा कतरन फायदा नहीं, ये एक साजिश हो रही है इस्लाम के खिलाफ और आलम इस्लाम के खिलाफ। ये टीवी चैनल, मुख्तलिफ चैनल जो इनके लोग हैं वो बाहर की ताकतों के गुमाश्ते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और जिस तरह उनके इशारे होते वैसे प्रोग्राम तरतीब देते हैं। अब ये रातों को अगर घंटों आप टीवी के सामने बैठे रहे तो ये रमजान का एहतराम, ये रमजान का मकाम। अल्लाह के प्यारे पैगंबर रोजा रखते थे और जिस्म के सारे आज़ा उसमें शरीक। आंखों का रोजा, कानों का रोजा, ऐसी कोई चीज नहीं सुननी जिसके सुनने में अल्लाह नाराज हो। जुबान का रोजा, न किसी की गीबत हो, न बुहतान तराशी हो, न झूठी कस्में हो, न झूठ हो, न नमीमा और चुगली हो, बल्कि जुबान बिल्कुल महफूज। हाथों का रोजा, कोई हराम चीज लेना देना, कोई हराम अमल हाथों से अंजाम ना पाए। पांव का, टांगों का रोजा, इन पांव पर चलकर किसी ऐसे मकाम पर ना जाओ जहां जाना अल्लाह को नाराज कर। इन कदमों को बड़ी एहतियात से उठाओ, बड़ी एहतियात का मुजाहरा किया। उर्वा बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह उलमाए ताबईन में से सहाबी के बेटे थे। उनकी टांग में जहर, तबीब ने ये इख्तराह पेश की कि इसको टांग को काटना पड़ेगा। कटवा ली, वो एक अलग किस्सा है। जब टांग कट गई तो कहा मेरे पास टांग लाओ। मेरे लोग लाए, उसको उठा लिया कि तुझे ये लोग जमीन में दबा देंगे। मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं,
कल जब क़यामत के दिन हो तू गवाही देना कि मैं तुझ पर चलकर कभी किसी नाजायज मकाम पर नहीं गया। ये टांग जब भी उठी है किसी अल्लाह की इताअत के लिए उठी, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, उलमा से मुलाकात के लिए, इताअत के लिए, नाफरमानी के लिए। ये तक़वा, ये रोजा है। सलफ सालेहीन तो रोजे में मस्जिद में मासूर हो जाते ताकि बाहर निकलना, बाजार और जनाब गीबतें और चुगलियां और सुनना और करना, इसकी नौबत ही ना थी। अल्लाह के घर में वक्त गुजारा जाए, जो कि खैर बिक़ाइल अर्ज़, जमीन के टुकड़ों में सबसे बेहतरीन टुकड़ा मसाजिद, इनमें मासूर हो जाते। ये दिन भर का रोजा, और रोजा सारे आदा का, फिर उस रोजे को जोड़ दो, मिला दो कुरान पाक के साथ। ये सोचो अल्लाह ताला ने 12 महीनों में रमजान का इंतखाब क्यों किया? नुज़ूल कुरान के लिए। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। रमजान का इंतखाब क्यों? माना रमजान का और कुरान का एक ताल्लुक। तो ये ताल्लुक बनाओ, ये ताल्लुक जोड़ो, कसरत से कुरान की तिलावत। ये समझो कि ये महीना रोजे का और तिलावत कुरान, अपने शबो रोज के औकात को तिलावत कुरान से जोड़ दो। ये आपका दिन भर का मामूल। अब जनाब इफ्तार का वक्त आ गया। अब देखा जाएगा कौन बंदा दिन भर इस्तिकामत पर कायम रहा, उसके वाकई सारे आज़ाद रोजे में शरीक। ना उसने झूठ बोला, ना गीबत की, ना किसी का नमीमा और चुगली की, ना कोई झूठी कसम खाई, ना सुनी, ना आंखों से गलत चीज देखी। इसके सारे आज़ाद जो हैं मनहज तक़वा पर कायम था। इफ्तार का वक्त और ये वक्त अल्लाह अकबर, जहन्नम से आजादी के फैसले शुरू हो जाते। अल्लाह ताला दिन भर के मामूल देखता है। अब ये इफ्तार का वक्त, इसमें दो चीजें, एक तो इंदा कुल्ले फित्र, हर इफ्तार के दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुछ बंदों की गर्दन जहन्नम से आजाद कर देते हैं, और दूसरा इन्ना लिस्साइम इंदा फित्रिही लदाअवतन ला तुरद। रोजेदार के लिए इफ्तार के वक्त जो दुआएं हैं वो रद्द नहीं होती, कबूल होती। तभी तो फरमाया लिस्साइम में फरहतुन इंदा फित्रे फरहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बी। अल्लाह ताला रोजेदार को दो मौकों पर खुश कर दे, एक इफ्तार के वक्त, दूसरा जब दुनिया को छोड़कर अपने रब से जा मिलेगा, अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को खुश कर दे। अल्लामा इब्न रजब बगदादी रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सही बुखारी के शारिह हैं। वो बात सलफ के हवाले से लिखते हैं, बंदा अगर इस माने में गौर करे कि सारे आज़ा रोजे में शरीक है, तो उसकी पूरी जिंदगी रमजान हो सकती है। रमजान का महीना ये पेट के रोजे का महीना, बाकी आज़ा में शरीक है, लेकिन बाकी जो दिन है साल के बाकी दिन और पूरी जिंदगी अगर गीबत ना करे, चुगली ना करे, नमीमा ना करे, झूठ ना बोले, आंखों की हिफाजत करे, कानों की हिफाजत करे, तो उसकी पूरी जिंदगी रमजान है। और हर रमजान पर ईद होती है। इसकी ईद कब होगी? इसका यौम मौत इसकी ईद होगी। पूरी जिंदगी रमजान हो गई, इसने अपने आज़ा की हिफाजत की, आज ये मर गया, अपने रब से जा मिला, इसकी मौत इसके लिए ईद का दिन बन गई, ईद का पैगाम है। तो अल्लाह ताला इफ्तार के बाद अपने बंदों की गर्दनें जहन्नम से आजाद करता है। और ये सिलसिला रात भर चलता है। रात के मामूल क्या होने चाहिए? अल्लाह के प्यारे पैगंबर रात को 3 चीजें बाहम जोड़ के रखते। नंबर 1,
रात का क़ियाम अभी आपने किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल कर ले। और आपकी खुशनसीबी बड़ी अच्छी एक लहजे और लहन से आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुना और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के हिफ्ज़ में और उनके इल्म में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनके सीनों को खोल दे इल्म नाफ़े के लिए और अमल साले के लिए। अच्छी क़िराअत, अच्छी तिलावत अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की अता है। और बहुत से सहाबा इसी बिना पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर की जुबान से तारीफों के मुस्तहिक़ बनते थे। अल्लाह ताला सबको तौफीक। तो एक क़ियामुल लैल अल्लाह के प्यारे पैगंबर का अमल, दूसरा आप क़ियामुल लैल से फारिग होते तो जिब्रील अमीन कुरान का दौर करने। अब वो दौर हमारे साथ नहीं होता मगर कुरान तो मौजूद है। ये बात खुरच कर ज़हनों से निकाल दो कि रोजा इफ्तार कर लिया, अब जनाब हल्ला गुल्ला कर, अस्तग़फिरुल्लाह, ये बात बोली जाती, बस पाबंदी रोजे तक थी, अब वो इफ्तार हो गया, अब हम आजाद बाजारों में घूमे और जनाब हल्ला गुल्ला करें और जनाब एक पुरताइश जिंदगी हो और टीवी के सामने बैठ जाए, अब कोई पाबंदी नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये बात नोट कर लो। जो रमजान के दिन है, दिनों से अफजल रमजान की रातें, दिनों से अफजल रमजान की रातें, ये बात नस्सन साबित, दिनों से अफजल रमजान की रातें। और रातों को जाया कर दे, बाजारों की जीनत बन जाए, एक इख्तिलाफ का माहौल कायम कर, टीवी की तस्वीरें देखे, मौसीकी सुने, ये तो बर्बादी है, तबाही है अमल। रातों की ज्यादा हिफाजत, इमामुल अंबिया तरावी पढ़ते, जिसको क़ियामुल लैल कह लो, तहज्जुद कह लो, सलातुल फितर कह लो, सलातुल लैल कह लो, ये तमाम जो नाम है एक ही नमाज के नाम। ये तरावी और क़ियामुल लैल अलग दो नमाजें नहीं है। मा काना यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकात। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, रमजान हो या रमजान के अलावा कभी आपने 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, कभी 11 रकात से ज्यादा आपने नहीं पढ़ी। यह आपका मामूल। हाँ, क़ियाम तवील होता है। बाद में साबित है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर बाद औक़ात एक रकात में 8.25 पारे पढ़े। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, 8.25 पारे पढ़े। सूरह आराफ। तो क़ियामुल लैल होता, क़ियाम से फारिग हुए, जिब्रील अमीन आ गए। अब कुरान का दौर हो, जिब्रील पढ़ते, अल्लाह के पैगंबर सुनते, अल्लाह के पैगंबर पढ़ते, जिब्रील अमीन सुनते, और ये दौर जारी रहता। जिब्रील जब वापस लौटते तो अल्लाह के पैगंबर सकाफतें शुरू कर देते, सदका शुरू कर देते, माल का खर्च। सही बुखारी की दी कि काना अजबद बिल खैर हीना यल्काहु जिब्रील फयुदारिसुल कुरान। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ज्यादा सखावत कब करते? जब जिब्रील आपसे आकर मिलते और कुरान का दौर करते, दौर करके चले जाते, तो अब तिलावत कुरान की नेकी को आप जोड़ते सदक़े के साथ। अब सदका फरमा रहे हैं, रात को भी दिन को, ये आपकी रूटीन। रोजा सारे आदा के साथ, इफ्तार, क़ियामुल लैल, कुरान की तिलावत और कुरान का दौर, और सदका और खैर। ये अमाल अपना लो, फिर क्या होगा? रात भर ये फैसले हो रहे हैं आज किस किस की गर्दन जहन्नम से आजाद हो। इखलास अपने अंदर पैदा करो और हिर्स की शिद्दत पैदा करो, जन्नत का शौक, अल्लाह ताला से तौबा, और फिर इन अमाल को जोड़ दो। रोजा और तिलावत और सदका, इनको जोड़ दो, मजबूत करो। नबी इस्लाम की हदीस है, इन्ना सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा।
कल जब क़यामत कायम होकर बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा हिसाब व किताब के लिए, तो रोजा और कुरान दोनों पहुंच जाए, दोनों पहुंच जाए, बंदे की शफाअत करें। रोजा कहेगा या रब्बी इन्नी मरअतु मिन अश-शहवात, या अल्लाह मैंने इस बंदे को शहवात नफ्स से रोका, खाने पीने से रोका, दीगर जायज ख्वाहिशात से रोका, फशफ़्फ़िनी फीही, इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल कर। रोजा खामोश हुआ, कुरान बोल पड़ो, या रब्बी इन्नी मनअतु मिन अन्नौम, मैंने इसको रात को सोने नहीं दिया, जगाए रखा। जाग कर क्या करता था? बाजारों में घूमता था? नहीं, बल्कि गोशा नशीन होकर कुरान की तिलावत करता। फशफ़्फ़िनी फीही, मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल कर। और हदीस के आखिरी अल्फाज, कोई शफ़ा, दोनों की शफाअत कबूल कर। बाकी रह गया सदका, फरमाया कि कुल्लु इम्रिइन तहत ज़िल्ल सदक़ती यौमल क़ियामह हत्ता युक़दा बैनल ख़लाइक़, जब कल क़यामत होगी अल्लाह ताला हर शख्स के सदक़े को, हर शख्स की खैरात को उसके सर का साया बना देगा और उसको सूरज की तपिश से बचा देगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा। जहाँ एक साथी ने एक छोटा सा रिसाला लिखा है, वो 48 टेम्परेचर, वो कभी कभी नजर से गुजरता है कि आज सूरज करोड़ मील दूर और दर्जा हरारत अगर 48 हो, 50 हो, हम बेकरार हो जाते, निढाल हो जाते। हालांकि एसी मौजूद है, पंखे मौजूद है, राहत के सामान मौजूद है। कल कोई सामान नहीं होगा। और तदनु शम्सु हत्ता तकूनु अला मसाफत मील, सूरज करीब आता जाएगा हत्ता कि 1 मील के फासले पर खड़ा हो। अंदाजा करो कितनी गर्मी होगी। ये सूरज तो दुनिया का है, वो सूरज क़यामत का होगा जिसकी शिद्दत में कई गुना इजाफा कर देगा। कितनी हरारत होगी, कितनी तमाज़त होगी। ऐसे में अगर बंदे का सदका उसके सर का साया बन जाए और उसको सूरज की तपिश से बचा दे, तो कितनी बड़ी साया। तो ये साया गहरा करते जाओ सदकात की कसरत से, और सदका देने से माल कम नहीं होता। ये अल्लाह के पैगंबर की बशारत, बल्कि बढ़ता है, उसमें इजाफा होता है, अल्लाह की रिज़ा बढ़ती है। तो ये तीनों मरबूत अमल जो है ये कल क़यामत की इस तरह काम है। तो रात भर जो है वो फैसले नाफिज हो रहे हैं, किस किस बंदे की गर्दन जहन्नम से आजाद होनी है। इसके लिए मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश उन तमाम उमूर के साथ जो अल्लाह के हबीब की सुन्नत, जो आपका तरीक़ेकार था। बिदअत का रास्ता नहीं, वो तो महलक है। अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत ही खैर और बरकत का बायस है। अल्लाह पाक हम सबको ये साअतें अता फरमा दे। या अल्लाह इन गर्दनों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। या अल्लाह जो भी भाई बहनें इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हर बीमार को सेहत कामिला अता फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान हैं उनको आफियत अता फरमा दे। या अल्लाह ये सारा इज्तिमा अपनी रहमत से ढांप ले, अपनी बख्शिश से ढांप ले। या अल्लाह इस माह सियाम का खात्मा हमारे लिए इस तरह हो कि तो हमें माफ कर चुका हो, रहमत से ढांप चुका हो, हमारी गर्दनों को जहन्नम से आजाद कर चुका हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।